today's video, I'm going to talk about the principle of design. As we all know that our fashion series is going on. Hi everyone, I am Ansi Sehgal and your influencer too. You're watching me on my channel, that is Fashion Influencer, where you'll get influenced by everything. So let's start. बेसिकली हम अपने एलिमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स क्या हैं हमारे डिजाइन के. मेकिंग योर ड्रेस इफेक्टिव विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन. बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन आर द आर्टिस्टिक गाइडलाइंस दैट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द डिजाइन. जो हमने लास्ट टाइम एलिमेंट्स यूज करे थे ना, ये उनके लिए एक आर्टिस्टिक गाइडलाइंस होती हैं जो हमारी ड्रेसिंग को ये भी हेल्प करती हैं एक इफेक्टिव और एक बहुत सुंदर लुक देने के लिए हेल्प करती हैं. ये भी जो हमारे प्रिंसिपल हैं एलिमेंट्स के, वो कई तरीके के हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं. लाइक हमारा बैलेंस, कंट्रास्ट, आर एम्फेसिस, पैटर्न, रिदम और हमारा प्रोपोर्शन एंड द यूनिटी. ये सब हेल्प करते हैं हमारी ड्रेसिंग को एक बहुत इफेक्टिव लुक देने के लिए, जो यूज कर सकते हैं हम अपनी ड्रेसिंग में. अब मैं आपको एक एक करके इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो वॉच द कंप्लीट वीडियो. सो आवर फर्स्ट प्रिंसिपल इज बैलेंस. बैलेंस एज अ नेम सजेस्ट, जैसा कि बता रहा है नेम ही कि बैलेंस होना चाहिए सब कुछ. लाइक जैसे अब बैलेंस होता है दो तरीके का. एक होता है सिमेट्रिकल बैलेंस एंड द सेकेंड वन इज एसिमेट्रिकल बैलेंस. बैलेंस क्या करता है बेसिकली, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रेस है और उसका जो मिरर लुक आ रहा है उसके अंदर, जो उसकी लेफ्ट साइड का लुक है वही उसका सेम राइट साइड का लुक है. लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ माय ड्रेस. हाफ यहाँ पर भी सेम है, दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल इफेक्ट है. ड्रेसिंग के जो पैटर्न का बैलेंस है वो बिल्कुल इक्वल है. तो ये हो सकता है हमारा बैलेंस. लेकिन एसिमेट्रिकल बैलेंस वो बैलेंस होता है जो हमारे अलग अलग भी हो सकता है. वो कोई डायगोनली डिजाइन हो सकता है, या मतलब एक ऐसा डिजाइन जो दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा ना हो. वो एक एलिमेंट भी हो सकता है हमारे ड्रेस में. लेकिन अगर वो कोई डिजाइन है तो बहुत अच्छी बात है, वो एक सिमेट्रिकल लुक दे रहा है. बट ऐसा ना हो कि बोल तो हम उसको सिमेट्रिकल बैलेंस रहे हैं, लेकिन उसका एक दूसरे से वो चीजें मैच नहीं हो रही. तो बैलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ड्रेस को इफेक्टिव दिखाने के लिए. बेसिकली सिंपल सी भी ड्रेस है तो सेम उसके अंदर लुक्स होने चाहिए. ओके, आर सेकेंड एलिमेंट इज कंट्रास्ट. कंट्रास्ट एज यू नो कि हम दो जब अलग अलग चीजों को डिफरेंट कलर्स को वियर करते हैं, डिफरेंट लुक को वियर करते हैं, दैट इज नोन एज आर कंट्रास्ट. सो गाइज आर नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन इज एम्फेसिस. एम्फेसिस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है जो आपकी ड्रेस को इफेक्टिव लुक देने में 100% हेल्प करता है. कोई और एलिमेंट बेसिकली सूट करे ना करे, बट ये वाला प्रिंसिपल बहुत ही बेस्ट लुक देता है. बट इसकी एक रूल होता है कि जब भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल एम्फेसिस होता क्या है, जब भी हम किसी भी ड्रेस के अंदर किसी भी एक एलिमेंट को या उसमें से एक चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज नोन एज आर एम्फेसिस. बट इसके अंदर रूल क्या है कि मेक श्योर आपकी ड्रेस के अंदर सिर्फ एक ही प्रिंसिपल होना चाहिए एम्फेसिस का. ये नहीं कि पूरी ड्रेस में बहुत सारे एम्फेसिस क्रिएट कर दिया, एक नेक पे क्रिएट कर दिया, एक मैंने इयररिंग्स की एयर की तरफ क्रिएट कर दिया, हर जगह मतलब कुछ एक स्पेशल सी चीज नहीं दिख रही उसके अंदर, तो वो एम्फेसिस वहां पे खत्म. एम्फेसिस क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी एक एलिमेंट से. हमारा एक एलिमेंट है जिसको बस हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जा रहे हैं. ये बेसिकली किया जाता है हम किसी भी ड्रेस से, जो हमारा ड्रेस है उसको अपनी जो देख रहा है वियर को एक अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट देने के लिए, एक ऐसा लुक देने के लिए जहां पे सीधा हमारा अटेंशन वहीं जा रही है. एक बहुत ही बेसिक सी सिंपल सी ड्रेस पहनी है तो उसके साथ एक बहुत हैवी इयररिंग्स डालकर एक एम्फेसिस लुक क्रिएट कर जा सकता है. बहुत ही एक सुंदर ड्रेस है तो उसको सिंपल ही रहने दिया जाए तो वो ज्यादा बेटर है. वो ज्यादा अच्छे तरीके से एम्फेसिस क्रिएट करने में हमारी हेल्प कर सकता है. एम्फेसिस का रूल क्या है, एक ही चीज पर इंपॉर्टेंस देनी है, ज्यादा लोगों पर ज्यादा चीजों पर इंपॉर्टेंस नहीं देनी. ठीक है, जैसे फॉर एक ग्रुप है उसमें हमने सबको रेड कलर की चीजें बना दी तो एम्फेसिस गया ही नहीं. लेकिन अगर उस रेड लोगों में जो भी सब हैं उसमें से किसी एक ने ब्लैक पहन लिया तो वहां पर एम्फेसिस क्रिएट हो गया.
तो वहां पे नजर किस पर जाएगी? उस इंसान पर जिसने ब्लैक वियर करा हुआ है, उस पर ज्यादा हमारी नजर जाएगी। तो ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल था एम्फेसिस के लिए। बट ड्रेसिंग में इसके थोड़े ये डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है। लाइक काफी जब आप कोई एक एलिमेंट स्ट्रॉन्ग सा पहन लिया, उसके बाद कुछ और जगह पर एम्फेसिस ना आ जाए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज पैटर्न। पैटर्न क्या क्रिएट करता है? पैटर्न एक ऐसी कोई भी रिपीटेशन हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का या किसी भी सिंबल का, जो ऑल ओवर द वर्क, किसी भी एक आर्ट के वर्क में या किसी डिजाइनिंग के वर्क में सेम है। तो ये होता है पैटर्न। पैटर्न बहुत सारे तरीके के होते हैं फैशन के अंदर, बट वो उस पैटर्न का रिपीट होना और उस पैटर्न का सेम होना, उसका साइज सेम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैटर्न कहीं भी डिफरेंट हुआ वो एक अच्छा लुक नहीं दे सकता। तो एक इफेक्टिव बनाने के लिए अपनी ड्रेसिंग को पैटर्न ऑल ओवर सेम होना चाहिए। नॉट स्पेशली इन द डिजाइनिंग, किसी भी वर्क में, किसी भी आर्ट के वर्क में यह पैटर्न एक जैसा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप अपनी ड्रेसिंग को, अपनी ड्रेसिंग स्किल्स को इफेक्टिव बना सकते हो विद दिस प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज आर रिदम, दैट इज आल्सो नोन एज विद द नेम ऑफ मूवमेंट। रिदम बेसिकली तब आता है जब कोई भी एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं एक फीलिंग ऑफ यूनिटी को क्रिएट करने के लिए, और एक हमें दे रहे हैं एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स का लुक। तो दैट इज कॉल्ड रिपीटिशन, जो हमारे रिदम के अंदर आ रहा है कोई भी डिजाइन। बट ये वेरी कर सकते हैं। अब यहाँ पैटर्न और हमारा जो रिदम है जो हम अपनी ड्रेसिंग में क्रिएट कर रहे हैं, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि पैटर्न में साइजेस सेम होने इंपॉर्टेंट है, बट जो रिदम है हमारा उसके अंदर डिजाइन वेरी कर सकते हैं एक दूसरे से, अदरवाइज तो ये दोनों सेम ही हो जाएंगे। तो छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे यही है कि जो हमारा रिदम है ना, उसके अंदर हमारा जो पैटर्न है वो थोड़ा सा एक दूसरे से हल्का फुल्का थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। किससे हेल्प से? एक सोर्स है यहाँ पर, जो हमारा ड्रेस, जो हमारा डिजाइन क्रिएट हो रहा है वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है अपने लेंथ और विथ में। तो बट उसका रिपीट होना यहाँ पर नेसेसरी है, और डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी इसके अंदर एसेंशियल है यूज करना रिदम के अंदर, तभी वहां पर वो मूवमेंट एक्चुअली क्रिएट हो पाएगी। आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रपोर्शन। Proportion is a feeling of unity when all the parts, like our size, our amount, our number, relate well together with each other. एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से यूनिटी क्रिएट करें हमारे एलिमेंट्स जो हम यूज कर रहे हैं अपनी ड्रेस, अपनी किसी भी डिजाइनिंग में, आर्ट की किसी चीज में, या अपनी किसी भी ड्रेस डिजाइनिंग में। प्रपोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रपोर्शन अगर नहीं हो पाया तो वहां वो ड्रेस का लुक नहीं आ पाएगा। तो हम इसका एक बेसिकली एक बहुत छोटा सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जैसे जब हम ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करते हैं तो इसमें प्रपोर्शन का ध्यान रखना क्या इंपॉर्टेंट है। हेड का प्रपोर्शन एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का प्रपोर्शन एक दूसरे से बने, क्रिएट हो वहां पर, और एक बैलेंस दोनों में क्रिएट हो जाए। तो प्रोपोर्शन, द सेम रूल अब अप्लाई होता है ड्रेस हमारी डिजाइनिंग में। तो जब हम ड्रेस डिजाइनिंग कर रहे हैं अपनी, या कोई भी ड्रेस ले रहे हैं, तो उसके अंदर प्रोपोर्शन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जैसे एक ड्रेस है लाइक 1 पीस, अगर 8 का रेशियो उसका मैं लूं तो 3:5 इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट and the very very important principle is the principle of unity. ड्रेसेस के अंदर principle of unity होना बहुत ज्यादा important है, क्योंकि it's give a principle of harmony. ये एक हार्मनी हमें देता है between all the parts that use in the work, किसी भी डिजाइनिंग के अंदर, that give us a completeness. द सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस देता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो हमने इतनी मेहनत करी है, अपने एलिमेंट्स को डाला है अपने किसी भी ड्रेसिंग लुक में, अगर वहाँ यूनिटी नहीं क्रिएट हो पाई तो जो हमने इतनी लुक क्रिएट करा है वो वहाँ सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यूनिटी होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे सारे पार्ट्स, जो मैं पार्ट्स बोल रही हूँ ना, वो बेसिकली एलिमेंट्स ही हैं, क्योंकि एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज विद द नेम ऑफ द पार्ट्स। तो जो अपने प्रिंसिपल्स में पार्ट्स का प्रिंसिपल्स में एलिमेंट्स के यूज हो रहा है, एक्चुअली एक दूसरे से लिंक्ड है। तो दोनों में जो यूज हो रहा है, अगर उनमें यूनिटी ही नहीं होगी तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे, और हमारी ड्रेस इफेक्टिव कैसी लगेगी। तो अपनी in order to make your dressing look effective, you have to follow this principle and the elements in your wardrobe. आप अपनी ड्रेसिंग में इसको ऐड कर सकते हैं ताकि ड्रेसिंग इफेक्टिव बने। बेसिकली इफेक्टिव बनाने के लिए तो इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, क्या पता कुछ चीजें हों भी बट पता ना हो कि ये प्रिंसिपल है डिजाइनिंग के। तो बेसिकली अब हम इजिली आंसर कर सकते हैं। अब हम किसी को जज करते हैं किसी की ड्रेसिंग स्टाइल पर, तो वी कैन इजिली
गिव द आंसर कि इस ये हमने ये बोला था तो इसके लिए ये चीज थी, क्योंकि इस पर ये प्रिंसिपल और ये एलिमेंट जो है डिपेंड होता है. So guys, that's all for today. Hope you like this. We'll meet in the next video. Thank you so much for watching me, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.